ओम शांति। आज का महावाक्य है 21/9/2025। परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपनी साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्म विशेषता की प्राप्तियां देख रहे हैं। बाबा क्या देख रहे हैं? 3 विशेषताओं की प्राप्तियां देख रहे हैं। एक है होलीएस्ट, दूसरा है हाईएस्ट और तीसरा है रिचेस्ट। इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता। आप देखो, आप परमात्मा ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही कला में होलीएस्ट रहती हो। होलीएस्ट रहती हो कि नहीं रहती? बाबा पूछ रहे हैं। पहले आत्मा जब परम धाम में रहते हो तो वहाँ भी होलीएस्ट हो। फिर जब आदि में आते हो तो आदि काल में भी देवता रूप में होलीएस्ट आत्माएं रहे। होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्रता और भी पवित्र बनते हैं। लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी आपका पवित्र बनता है। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है, वह श्रेष्ठ पवित्रता है। जैसे होलीएस्ट बनते हो ना, इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। सबसे ऊंचते ऊंच ब्राह्मण आत्माएं और ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने हो। आदि में परम धाम में भी हाईएस्ट अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो। मध्य में भी पूज्य, द्वापर में क्या बने? पूज्य आत्माएं बनते हो। कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है, जिसकी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है। उतने औरों के मंदिर बनते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की होती है। तो होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो, साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप
श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन कल्प हो, सारा कल्प रिचेस्ट हो। अपने अपने खजाने स्मृति में आते हैं। कितने खजानों के मालिक हो, अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो, इस एक जन्म में प्राप्त करते हो। वह अनेक जन्म चलते हैं और कोई में भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते, लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक हैं। शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना। तो गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान समय का खजाना, यह सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त करते हो। तो यह नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी हैं। इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहयोगी बने हो। याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। इस समय भी इन खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है? कोई फिक्र है? है फिक्र, क्योंकि इस खजाने जो हैं, यह जो खजाने हैं, उसको न चोर लूट सकता है, न राजा खा सकता है, न पानी डुबो सकता है। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो यह खजाने सदा स्मृति में रहते हैं और याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। एक तो संबंध और दूसरा प्राप्ति। जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है और जहाँ स्नेह होता है तो इस स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। सभी अपने को सहयोगी अनुभव करते हो। वह मुश्किल योगी सहज है कि अभी सहज है, कभी मुश्किल है। जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती। और प्राप्तियों को याद करो। सर्व खजानों का दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी हैं, तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने सुनाई है। जो भी अविनाशी खजाने हैं, उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी। जैसे अविनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते हो तो बढ़ता जाता है ना। तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। 3 बिंदियां हैं। एक है आत्मा बिंदी,
बाप भी बिंदी और ड्रामा में जो भी बीत गया या बीत जाता है वह फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। तो सभी लगाने आती है ना। सबसे ज़्यादा सहज मात्रा कौन सी है? बिंदी लगाना। तो आत्मा बिंदी है, बाप भी बिंदी है और इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा हो जाते हैं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। यह सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है, क्योंकि बच्चा बनना और अधिकारी बनना और विशेष 3 संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा को बाप भी बनाया है, शिक्षक भी बनाया है और सतगुरु भी बनाया है। हमारे गुरु कौन है? स्वयं भगवान। इन तीनों संबंध से पालना, पढ़ाई से 16 साल इनकम और गुरु द्वारा वरदान मिलता है। कितना सहज वरदान मिलता है, क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का। बाप दादा हर एक बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर जन्म का खाता चेक करते हो। जमा हुआ व नहीं हुआ उसकी विधि है। जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्ट हैं तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में और जिसके संबंध में है उसमें संतुष्ट नहीं और संतुष्टता नहीं आई तो जमा नहीं होता। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना दे रहे हैं। यह वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठते श्रेष्ठ है, क्योंकि यह संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठते श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाते हो। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ। निरंतर याद के लिए क्या बनाओ? एक विधि बनाओ। सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो। वह 2 शब्द हैं मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने परिचय दे दिया कि मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो यह याद रखो कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। अकेला मैं नहीं सोचो, मैं आत्मा हूँ, यह साथ में सोचो, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्मा पालना के अंदर रहने वाली हूँ और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मैं कौन हूँ? मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। जब मेरा बाबा कहते हो तो वो कौन है? परमात्मा है। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय यह एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। जितना बाप में मेरापन लाएंगे
उतना याद सहज होती जाएगी। क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है, सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। बाप दादा ने हर बच्चे को सोमान की सीट में बिठाया है। सोमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है। क्योंकि सोमान में स्थित हैं तो देह अभिमान में नहीं आ सकते। या देह अभिमान होगा या सोमान होगा। सोमान का अर्थ ही है स्व अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो सभी अपने सोमान में स्थित हैं। जितना सोमान में स्थित होंगे उतना दूसरे को सम्मान देंगे। तो सोमान में स्थित रहना कितना सहज है। तो सभी खुशनुमा रहते हैं, क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरे को भी खुशनुमा बना देता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि सारे दिन में खुशी कभी नहीं गंवाओ। क्यों? खुशी जैसी खुराक नहीं है, खुशी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जो एक ही खुशी से हेल्थ भी बनती है, वेल्थ भी बनती है, हैप्पीनेस भी। तो खुशी नहीं तो जीवन जैसे नीरस बन जाता है। खुशी को ही कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। कितने भी खजाने हो लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से भी प्राप्तियों का अनुभव नहीं होगा, प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो वेल्थ भी है, हेल्थ भी है। खुशी और खुशी से ही सब कुछ है और नाम भी खुशी है। तो हैप्पी तो है ही। तो खुशी में तीनों चीज आ जाती है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। बाप का खजाना गंवाना नहीं है। तो सदा खुश रहते हो, सदा खुश रहते हो। बाप दादा ने होमवर्क दिया तो खुश रहना है और खुशी ही बांटनी है। क्योंकि खुशी ऐसी चीज़ है जो जितना बांटेंगे उतना खुशी बढ़ेगी। अनुभव करके देखना है, किया है ना अनुभव। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास खुशी बढ़ती है। खुश खुश रहने वाले से पहले स्वयं खुश होते हैं। तो सभी ने होमवर्क किया है ना। जिसने किया है वह हाथ उठाओ। जिसने किया है खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है, समाधान स्वरूप बनना है। हाथ उठाओ। अभी यह तो नहीं कहेंगे ना कि यह हो गया। बाप दादा के पास कई बच्चों ने अपनी रिजल्ट भी लिखनी है कि हम कितने परसेंट ओके हैं, कितने परसेंट ओके हैं। यह लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः आते हैं। लक्ष्य से लक्षण स्वतः आते हैं। अच्छा, पहली बारी आए हैं वह उठो। आप सभी को ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। अच्छा,
मिठाई तो मिलेगी, लेकिन बाप दादा दिल खुश मिठाई खिलाते हैं कि दिल से हमेशा खुश रहो। पहली बारी मधुबन आने की यह दिल खुश मिठाई याद रखना। वह मिठाई तो मुख में डाला और ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यह दिल खुश मिठाई सदा साथ रहेगी। इसलिए हमेशा दिल से खुश रहो। भले आए बाप दादा और सारा परिवार देश विदेश में, आप अपने भाई बहनों को देख खुश होते हो ना। सभी देख रहे हैं, अमेरिका भी देख रही है, तो अफ्रीका में भी देख रहे हैं, रसिया वाले भी देख रहे हैं, लंदन वाले भी हैं, 5 खंड ही देख रहा है। तो जन्मदिन की आपको कहाँ बैठे बैठे मुबारक दे रहे हैं ना, जहाँ बैठे हैं वहीं से मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा की रूहानी दिल याद है, अभी याद बाप दादा हर बच्चे से चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, छोटे और ही सम्मान बाप जल्दी बन सकते हैं, चाहे बड़े हैं छोटे और ही समान बाप जल्दी बन सकते हैं। तो अभी सेकंड में जहाँ मन को लगाना चाहो वहाँ मन एकाग्र हो जाएगा। यह एकाग्रता की ड्रिल सदा ही करते चलो। अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन। मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा कोई नहीं। मेरा बाबा ही संसार है, दूसरा कोई नहीं। इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी बाबा किसको आज याद प्यार दे रहे हैं? तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में अनुभवी मूर्त बच्चों को सदा अपनी सम्मान की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को सदा रहमदिल बन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंजलि शांति सुख की देने वाले दयालु कृपालु बच्चों को सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नसीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते। बाबा ने कहा सभी बहुत 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 खुश हैं, बहुत खुश हैं। कितना खुश हैं, कितना बहुत, तो सदा ऐसे ही खुश रहना। बाबा ने आज वरदान क्या दिया? सदा ऐसे ही खुश रहना। कुछ भी हो जाए होने दो, अभी खुश रहना। हमें उड़ना है, कोई नीचे नहीं ला सकता। यह पक्का पक्का वादा है। कितना पक्का है? बस खुश रहो, सबको खुशी दो। कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं गवाओ, बात को चला लो। खुशी नहीं चली जाए, बात तो खत्म हो ही जाएगी, लेकिन खुशी तो साथ में चलनी है ना। तो जो साथ में चलने वाली है उनको छोड़ देते हो,
और जो छूटने वाली है उस छोड़ने वाली को पास रख लेते हो। यानी बातों को भूलना चाहिए तो उसे पास रख लेते हो, और खुशी को पास रखना चाहिए तो छोड़ देते हो। तो बाबा ने कहा खुशी को पास रखो, यह नहीं करना है। अमृत वेले रोज पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाते रहो। अच्छा, आज का वरदान है स्वीट साइलेंस की लौलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भवा। देह देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षण न करें। लोग चिल्ला रहे हैं और आप अचल रहो। प्राकृतिक माया सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लौलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लौलीन स्थिति है। जब ऐसे स्थिति बनेगी तब कहेंगे नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप की वरदानी आत्मा। स्लोगन है होली हंस बन अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़, अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। आज के अव्यक्ति सारे हैं। अब लग्न की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापस घर जाना है। अर्थात उपराम जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना भेष भी बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति में स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्राकृतिक के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे। ओम शांति। हम कौन है? साक्षी दृष्टा आत्मा।